ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंपनी लोगो लगाना सीखा था और मल्टी करेंसी की थ्योरी हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, कि मल्टी करेंसी क्या होती है ये हमने लिख लिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया था आप लोगों ने, यू कैन आल्सो सेट डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। ठीक है, इसको एक बार बता देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, मल्टी करेंसी सिस्टम रेफर्स टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इनेबल ट्रेडिंग इन मल्टीपल करेंसीज। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपकी कंपनी अपनी कंट्री से बाहर किसी भी कंट्री में है, वो बेटा एक बार हैंड रेज करना। आवाज किस किस को क्लियर आ रही है? आवाज किस किस को क्लियर आ रही है? हैंड रेज करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ सुरभि, आपकी शायद से यहाँ पे इंटरनेट का इशू हो, नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो आप उसको प्लीज चेक कर लो। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी सॉरी आपकी कंपनी जिस होम कंट्री में वो सिचुएटेड है, वहां से अगर वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग का काम करती है, तभी उसको जरूरत पड़ेगी मल्टी करेंसी। अगर वो अपनी होम कंट्री में ही, यानी कि होम करेंसी में ही काम कर रही है, तो उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी करेंसी चेंज करने की या फिर कोई दूसरी करेंसी यूज करने की। ओके, विच फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनली। ठीक है, इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है, यानी कि एक कंट्री की जो ट्रेडिंग होती है वो दूसरी कंट्री के साथ होती है, इस तरह से। The basic use of multi-currency in Tally is to record foreign currency transactions in Tally. Whether you purchase from outside India or sell outside India, there will be foreign currency involved in that transaction. ठीक है, अगर आप चाहे इंडिया से बाहर से कुछ खरीदते हो, चाहे इंडिया के बाहर कुछ बेचते हो, अगर उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो अगर उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, तो आप उसके लिए मल्टी करेंसी का यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट है, यू कैन इजीली रिकॉर्ड दैट इन टैली विद द हेल्प ऑफ मल्टी करेंसी ऑप्शन। ठीक है, हम बहुत ही आसानी से, बस एक ऑप्शन हमें इनेबल करना पड़ता है मल्टी करेंसी का, उसके बाद हम मल्टी करेंसी को जो एंट्रीज होती हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूजिंग मल्टी करेंसी इन टैली यू कैन डिफाइन डिफरेंट करेंसीज एंड सेट द एक्सचेंज रेट। ठीक है, मल्टी करेंसी के अंदर अब देखो, हमने इसको ऑन जब हम कर देंगे इसको टैली में, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक मल्टी करेंसी बना सकते हैं, दो बना सकते हैं। मल्टी मीन्स हम कितनी भी बना सकते हैं जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, तो अगर हमारी जो कंट्री है, जो कंपनी है, वो पांच छह जगह ट्रांजेक्शन करती है अलग अलग देशों में, तो हम उसके लिए भी पांच छह करेंसीज भी इजीली बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उनके जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि हर किसी का एक्सचेंज रेट अलग होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, कि आपके रुपए के बदले जो दूसरी करेंसी है वो किस अमाउंट में आपको मिलेगी या किस अमाउंट में आप उसको दोगे। जैसे रुपीज टू डॉलर, ठीक है, रुपीज टू येन। ठीक है, इस तरह से हर देश के करेंसी अलग अलग होती है, तो आपकी जो इंडिया की करेंसी है, होम करेंसी है, उससे रिलेटेड आपको एक्सचेंज रेट दिखानी पड़ेगी। यू कैन ऑल्सो सेट डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज रेट इन टैली। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंट जो सेलिंग और बाइंग रेट होती है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप सस्ते में खरीदते हो, महंगे में बेचते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर महंगे में बेचते हो, सस्ते में खरीदते हो, मतलब जैसे भी आपकी कंपनी करती है। तो आप एक तरह से जब मल्टी करेंसी को इनेबल कर दोगे, तो लगभग आपके बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर काम करने लग जाएंगे। ओके। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ से आते हैं हम मल्टी करेंसी सिस्टम। ठीक है, नीचे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे,
मल्टी करेंसी सिस्टम विल फैसिलिटेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन थ्री की एरियाज। हाँ पंकज, आपने कब ज्वाइन करा है बेटा, बताओगे एक बारी? क्योंकि लास्ट क्लास में भी आपने शायद से यही किया था कि जब मैं आधी क्लास ले चुका था तब आपने ज्वाइन किया था, और उसके बाद आप बोल रहे थे कि एक बार फिर समझा दो, एक बार फिर समझा दो। तो ऐसे मत करा करो बेटा, बाकी बच्चे पागल नहीं जो टाइम से आते हैं। ठीक है, मैं आपके चक्कर में उनका टाइम वेस्ट करके सेम वही चीज दोबारा बताऊं बार बार, तो बेनिफिशियल नहीं है ना। ठीक है, मल्टी करेंसी का यूज हम सिर्फ तब करते हैं जब हमारी जो कंट्री कंपनी है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस या ट्रेडिंग का काम करती है, तब जो दूसरी करेंसी को हम रिकॉर्ड करते हैं तब हम इनेबल करते हैं मल्टी करेंसी। ओके, तो अब आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, मल्टी करेंसी ये तीन तरह की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये की फीचर्स हैं मल्टी करेंसी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ये काम आते हैं। ओके, तो इन तीनों को नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तीन की फीचर्स हैं मल्टी करेंसी के। इसको नोट डाउन करो आप लोग फटाफट से, और जब नोट डाउन हो जाए तो हैंड रेज कर देना। ओके, जिस जिस बच्चे का नोट डाउन होता रहे वो हैंड रेज कर देना, फिर इसको आगे करवाते हैं।
ओके, हैंड रेस करो फटाफट, किस किस बच्चे ने कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, लगभग सबका ही हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपके इनेबल, हाउ टू इनेबल मल्टी करेंसी, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इनेबल आपको नहीं करने अभी। इनेबल में क्या लिखोगे? ठीक है, इनेबल वाले ऑप्शंस मत लिखो। ठीक है, आप सीधा यहाँ से लिखो। ठीक है, मेन एडवांटेजेस ऑफ मल्टी करेंसी। ठीक है, तो आप सीधे यहीं से इसको डायरेक्ट लिखना शुरू करो। द मेन एडवांटेजेस ऑफ मल्टी करेंसी। ओके, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, नीचे आपको अंडरस्टैंडिंग अबाउट फॉरेन गेन एंड फॉरेन फॉरेन लॉस इन एन ओवरसीज ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, तो एग्जांपल के थ्रू मैं अभी आपको ये समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, कि फॉरेन लॉस और फॉरेन गेन क्या होता है। ठीक है, मेन फीचर्स के बाद ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें आप फॉरेन गेन और फॉरेन लॉस को डिफाइन करोगे, और उसके बाद नीचे फॉरेक्स की कैलकुलेशन है। ठीक है, कि किस तरह से जो एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकल के आती है, और किस तरह से आपको लॉस या गेन होता है किसी एक ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ये एग्जांपल और नीचे उसकी कैलकुलेशन, इन दोनों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि आपको भी बाद में भी इसको देखोगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आप लोगों को आगे समझाते हैं इसमें। ठीक है, एग्जांपल और उसकी कैलकुलेशन है, इसको करो फटाफट से। कम बच्चों का ही रहता है शायद। ठीक है, बस समझाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो समझाते हैं इसको कि किस तरह से ये एग्जांपल काम करता है। ओके, अब जैसे यहाँ से है 1/11/19/2008 को जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, वो किसी कोई कमोडिटी है जिसको सेल करती है। ठीक है, सेलिंग कमोडिटी टू अ फॉरेन कंपनी एबीसी। ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी है एबीसी, तो उसको ये सेल करते हैं कोई सामान। ठीक है, $1000 का। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट मिल जाएगा। $1000 का सामान एबीसी कंपनी को ये लोग सेल करते हैं ऑन 30 डेज क्रेडिट। ठीक है, 30 डेज आपके क्रेडिट पीरियड हो गए, क्रेडिट पीरियड का अमाउंट हो गया। ठीक है, यानी कि जो $1000 है वो 30 डेज के अंदर वो दूसरी कंपनी जिसने सामान लिया है वो पैसे दे सकती है। ठीक है, अब देखो, कंसिडरिंग द करंट डेट एक्सचेंज रेट, तो जिस दिन यानी कि 1 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है, उस दिन एक्सचेंज रेट क्या थी? ₹74 फॉर $1। ठीक है, तो $1 के आपके 74 रुपीज थे। ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, सेल की एंट्री हुई है, तो हमने एंट्री पास ऑन करनी है इजीली। ठीक है, $1000 के साथ, और उस दिन जो रेट थी वो हम लिख देंगे $74 पर डॉलर। फिर क्या होता है ऑन 30/11/2018। ठीक है, 30/11/2018 को क्या होता है, एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड, सॉरी एबीसी लिमिटेड नहीं, एक्स वाई जेड लिमिटेड होना चाहिए था, एक्स वाई जेड लिमिटेड रिसीव करेगी। ठीक है, $1000 इन देयर डॉलर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उनको $1000 मिलते हैं उनके बैंक अकाउंट में, एंड द एक्सचेंज रेट ऑन दैट डे वाज ₹69 फॉर $1। ठीक है, और जिस दिन उनको वो अमाउंट मिला, ठीक है, जिस दिन उनका बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ, वो अमाउंट उनको मिला, ठीक है, तो उस दिन
30 तारीख को एक्सचेंज रेट आपकी क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई, वो एक रुपए कम हो गई, यानी कि 69 का आपका $1 हो गया। ठीक है, तो अब देखो नीचे फॉरेक्स की कैलकुलेशन आपको कैसे दिखाई देगी, ये देखो पॉइंट ए में आपको लिखा दिखाई देगा एक्सचेंज रेट ऑफ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग डेट थी उस दिन आपकी एक्सचेंज रेट क्या थी, 1 USD इक्वल 74 INR। ठीक है, इंडियन रुपीज आपका 74 था यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अकॉर्डिंग। ओके, तो $10,000 इंटू 74 ये हो गया 7,40,000 रुपए। ओके, एंड बी में आपको ऑप्शन मिलता है एक्सचेंज रेट ऑन ऑफ यूएसडी ऑन रिसीव डेट, यानी कि जब आपको अमाउंट रिसीव हुआ तो उस दिन क्या था, 69 रुपीज पर डॉलर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें 1,000 मिले, सॉरी $10,000 मिले हैं, तो उसको हमने इंटू कर दिया 69 से, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो गया 6,000 और 6,90,000। ठीक है, 6,90,000। तो जितना अमाउंट का हमने सामान दिया, ठीक है, जितने अमाउंट का हमने सामान दिया हमने 4 लाख, सॉरी 7,40,000 का, और अमाउंट हमें मिला 6,90,000। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लॉस हमारा कितना होगा, ये देखो लॉस हमारा ये हो गया। तो इस लॉस को हम क्या नॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, इस लॉस को हम लिखा जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में फॉरेक्स लॉस, यानी कि लॉस आपका सेल परचेज में नहीं हुआ है, लॉस आपका एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर वो रेट एक्सचेंज नहीं होती, वो रेट फ्लक्चुएट नहीं होती, ठीक है, तो आपको लॉस भी नहीं होता। अगर वो 74 से रहती तो आपको लॉस भी नहीं होता। ओके, इस तरह से। तो ये मेन जो कंसेप्ट है आपका मल्टी करेंसी का, उसमें मेन ये देखा जाता है, अगर रेट फ्लक्चुएट नहीं होता तो कोई एंट्री, ज़्यादा एंट्री वाली बात ही नहीं है। सिंपल एक एंट्री आपको सेल या परचेज की करनी है और एक एंट्री आपको रिसीट या पेमेंट की करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको फॉरेक्स के थ्रू लॉस या गेन होता है तो एक और एंट्री मेड होगी जिसमें हम एडजस्ट करेंगे इस 50,000 रुपए को, यानी कि सेल तो हमने कर दी 7,40,000 की, और रिसीट हमने करे हैं सिर्फ 6,90,000। तो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो अमाउंट तो बराबर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बाकी का अमाउंट क्या है, 50,000। उस 50,000 को भी हमें एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा टैली में। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है जब रेट फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो अगर रेट फ्लक्चुएट नहीं करता तो सेम दो एंट्री होंगी, एक सेल परचेज की या फिर एक उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री पेमेंट या रिसीट की आती है। ओके, ठीक है, उसके बाद आपके स्टेप्स ही लिख रखे हैं मैंने थोड़े से। ठीक है, किस किस तरह से इनको स्टेप्स के वाइज करा जाए, तो आप इनको भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सेम हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले करेंसीज को क्रिएट करेंगे, फिर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम अपनी पार्टी बनाएंगे जो फॉरेन करेंसी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम सेल्स का लेजर बनाएंगे एंड बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन को पास करके देखेंगे। हाँ, अगर उसने अमाउंट, जैसे सरिता ने पूछा कि अगर कंपनी ने हमें अमाउंट ही कम दिया होता, तो अमाउंट ही कम दिया है तो जितना अमाउंट उसका बचता है वो अमाउंट उसका ड्यू हो जाएगा, और जितना अमाउंट हमें मिला है उस अमाउंट को हम इंटू कर देंगे जो भी रेट आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लॉस होता है तो हम लॉस दिखाएंगे, नहीं होता है तो नहीं दिखाएंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट है ये, इसको भी नोट डाउन कर लो।
ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्टेप्स हैं और क्रिएटिंग करेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसी के थ्रू हम अपनी एंट्रीज या एग्जांपल जो है उनके थ्रू हम एंट्रीज को पास ऑन करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर आप लोगों को जैसे समझ में आया है कि मल्टी करेंसी क्या होती है, किस तरह से काम करती है ये, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट भी है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है आज की क्लास में? ओके, तो क्लास को फिनिश करते हैं फिर। हाँ, ठीक है, हो गया होगा लगभग ये सब बच्चों को। हाँ, ठीक है, क्लास को फिनिश करते हैं फिर।